हैं और ईरान पर लगातार बॉम्बिंग हो रही है। इजराइल और यूएस ने मिलकर के ऑपरेशन चलाया है एपिक फ्यूरी, जिसमें यूएस ने अर्थात ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, साथ ही ईरान में जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, सब अपने हथियार डाल दें वरना अंजाम मौत होगा। साथ ही ये भी कहा है कि ईरान के शासक को हम कहते हैं कि अपने आप अपनी गद्दी छोड़ दे, हम तख्ता पलट करेंगे, अगर नहीं करता तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वहाँ से ईरान ने भी पलटवार स्टार्ट कर दिया है। अब मज़े की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे और जैसे ही वो भारत लौट करके आए तुरंत पाकिस्तान अफगानिस्तान स्टार्ट हो गए और उधर इजराइल ईरान स्टार्ट हो गए। अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या ये युद्ध अंजाम तक पहुंचेगा या पिछली बार की तरह इजराइल ईरान का युद्ध बीच में ही रुक जाएगा? तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या चल रहा है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए कि यूएस भी इस युद्ध में आ चुका है और यूएस ने कहा है कि ये निर्णायक युद्ध है, हम इसको अब ख़त्म करके मानेंगे। एक चीज़ जानने वाली ये है कि यूएस के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि किसी युद्ध को वो 10 साल तक, 5 साल तक, 20 साल तक चला सके। जैसे वियतनाम वॉर था, अफगान वॉर था, यूएस उस तरह से लंबा वॉर नहीं चला सकता। तो यूएस ईरान में जो भी ऑपरेशन चलाएगा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाएगा, ऐसा यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेट कर रखा होगा। इन लोगों का मकसद क्या है? ईरान में तख्ता पलट कराना क्यों है? जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ईरान एकमात्र देश ऐसा है जो मिडिल ईस्ट में यूएस की कहीं नहीं मानता, और आप अगर यूएस की बात नहीं मानोगे तो आपके यहाँ तख्ता पलट होगा या आपको इतना बर्बाद कर दिया जाएगा कि आप 100 साल तक उठ नहीं पाओगे। एक तो कारण ये है। दूसरा, इजराइल का क्या इसमें बेनिफिट है? तो इजराइल का बेनिफिट ये है कि इजराइल को आए दिन कोई ना कोई देश परेशान करता रहता है और ईरान इजराइल से दूर होने पर भी इजराइल को परेशान इसलिए कर पाता है क्योंकि ईरान के कई सारे प्रॉक्सी ग्रुप हैं, यानी कि ईरान ने कई छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अलग अलग देशों में छोड़ रखे हैं जो इजराइल को और यूएस की नेवी को या यूएस के किसी जहाज को परेशान करते रहते हैं। जैसे लेबनान में है हिजबुल्लाह, यमन में भी आप देखेंगे हुती है, इधर हमास जो कि फिलिस्तीन में है, ये ईरान द्वारा डायरेक्टली नहीं बनाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं ईरान इसको सपोर्ट करता है। तो ये सभी प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल को परेशान करते हैं, यूएस को परेशान करते हैं। तो अभी तक कई लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों है कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ईरान में